हाँ, तो अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 14 है। तो सबसे पहले तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताए कि जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं उनमें एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो उसमें से जैसे एक तो मैंने फंदे ऐड में बताया था, जस्टिफाई द टाइटल द फंदे ऐड, और एक यहाँ भी आप देखेंगे ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और एक इसी का मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताया था। सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन है आपका कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट। इंसिडेंट का मतलब घटना। डिस्क्राइब वर्णन करो इंसिडेंट घटना का एट द इंटेलेक्चुअल्स हाउस। इंटेलेक्चुअल जानते ही हैं, बुद्धिजीवी। तो जो लेखिका है वो जिसके घर में जाती है तो उसका जो बड़ा भाई होता है तो उसे वाइज मैन करके बताया जाता है, तो इसलिए उसने यहाँ इंटेलेक्चुअल्स हाउस यूज़ किया है कि जो बुद्धिजीवी का घर था या उसके जो मेज़बान का घर था उसके घर की उस घटना का वर्णन करिए दैट मेड द ऑथर एप्रिसिएट। अब यहाँ देखिए आपका मेक प्लस V1 यूज़ किया गया है। तो जब वाक्य कर्ता किसी दूसरे से कोई काम करवाता है या मजबूर करने के लिए, दैट मेड द ऑथर एप्रिसिएट, तो एप्रिसिएट का मतलब होता है प्रशंसा करना, और मेक एप्रिसिएट हो गया क्या, प्रशंसा करवाना, मजबूरी। तो जो मेक है वो आपको मजबूरी व्यक्त करती है। तो आप कह सकते हैं कि दैट मेड द ऑथर एप्रिसिएट, कि जिसने लेखिका को मजबूर कर दिया प्रशंसा करने के लिए द प्लेस ऑफ रिलीजन, धर्म के स्थान की, इन इंडियन लाइफ, भारतीयों के जीवन में। तो भारतीयों के जीवन में धर्म का जो स्थान है उस स्थान की प्रशंसा करने के लिए, या कुल मिलाकर के आप जो सरल शब्दों में कह सकते हैं कि भारतीयों के धर्म की प्रशंसा करने के लिए लेखिका को मजबूर कर दिया, उस घटना का वर्णन करिए जो इंटेलेक्चुअल्स हाउस, बुद्धिजीवी के घर में घटी। तो जिस समय वो वहाँ मौजूद थी उस समय ऐसी कौन सी घटना घटी कि जिस घटना को देख करके वो प्रशंसा करने के लिए मजबूर हो गई, और किस बात के लिए मजबूर हो गई कि भारतीयों के जीवन में धर्म का अपना एक अलग स्थान है। तो जो प्लेस ऑफ रिलीजन है इन इंडियन लाइफ, भारतीय जीवन में, तो उसकी प्रशंसा करने के लिए वो मजबूर हो गई। पहले क्वेश्चन मेरे ख्याल से ठीक से समझ में आ गया होगा। और एक बात जो मैं हर बार बताता हूँ कि अगर किसी स्टूडेंट ने, जहाँ मैंने चैप्टर को ठीक से रीड कराया है, पूरी स्टोरी अगर आप लोगों ने ठीक से नहीं समझी है तो इस तरीके के जो आंसर्स होते हैं उन्हें आप रट तो सकते हैं टाइम दे करके, किसी भी तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक आप इन्हें रिवाइज़ करते रहें तो हाँ याद हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टाइम तक आप इन्हें अपनी मेमोरी में रख नहीं सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको जो पूरी कहानी है वो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसीलिए शायद आप लोगों ने देखा होगा कि थोड़े से अगर पीछे चले जाएं तो जो पीछे के टीचर्स होते थे वो लेसन पर बहुत जोर देते थे कि पहले पाठ को पढ़ो, पहले किताबों को पढ़ो। तो उसका यही रीज़न है कि अगर आपने कहानी को ठीक से समझ लिया है, क्योंकि कोई भी कहानी तो आपके साथ आगे नहीं जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्लास 12th में हैं, आप अगर इसे पास कर जाएंगे और आप अगर कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो वहां जा कर के यही स्टोरी तो आपके सामने नहीं होगी। यहाँ से आपको मिलेगा क्या, इसके जो ग्रामर के पॉइंट हैं, इसके जो वोकैबुलरी है वो आपके साथ जाएगी। लेकिन अगर ये स्टोरी आपने ठीक से सुनी है तो ऐसी स्थिति में इसके जो ग्रामर के पॉइंट हैं, इसकी जो वोकैबुलरी है उस पर आप ध्यान दे पाएंगे। अगर स्टोरी आपने ठीक से नहीं सुनी है तो बस आपका जो पूरा ध्यान होगा इस आंसर को लर्न करने में लग जाएगा कि ये स्टोरी क्या है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि पहले जो भी स्टोरी है उसको ठीक से समझिए। अगर आप अंग्रेजी में नहीं समझ सकते तो कम से कम हिंदी में तो पूरी कहानी को ठीक से समझिए। अब देखिए कि कहानी यहाँ क्या थी कि जिस समय लेखिका वहाँ बैठी हुई थी और वो जिसका जो मेज़बान था उसकी पत्नी से जब वो बात कर रही थी तो उसी टाइम पर एक घटना घटी। और वो घटना क्या घटी थी कि उसके पति का जो बड़ा भाई था वो अंदर आया। वो दोनों एक जगह बैठे बात कर रहे हैं, अंदर आया, लेकिन उसने उन दोनों में से किसी से कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप दूसरे कोने में चला गया। वहाँ जा कर के उसने जो भी अपनी पूजा पाठ या किसी तरीके की जो परंपरा होती है, जिस तरीके से वो पूजा करते थे, उस तरीके से उसने पूजा करी।
और पूजा करने के बाद चुपचाप से निकल करके बिना किसी को डिस्टर्ब किए वो बाहर चला गया। जब बाद में लेखिका ने उससे पूछा, जो उसकी मेज़बान की पत्नी थी, कि ये सारा सब कुछ जो हुआ ये क्या हुआ, तो उसने बताया कि ये मेरे पति के बड़े भाई हैं, क्योंकि इनका जो खुद का घर है वो इतनी दूरी पर है कि ये इतनी देर में पूजा करने वहाँ नहीं जा सकते, तो इसलिए ये पूजा के टाइम में यहाँ आते हैं और इसी तरीके से चले जाते हैं। तो इस पूरी घटना से उसे ये समझ में आया कि जो अपना बिजनेस है उसे छोड़ कर के भी आदमी इस काम के लिए यहाँ आया है, तो इसका मतलब भारतीयों के जो जीवन है उनमें धर्म का एक विशेष स्थान होता है। तो बस ये पूरी जो कहानी है उसे आपको ठीक से दिमाग में रखना है और यही आपको लिखना है, यही सीक्वेंस आपको रखना है कि ये जो पूरी घटना है वो लेखिका ने कब देखी। हाँ, तो अब आंसर देखिए। आंसर आपका क्या कह रहा है कि द ऑथर ऑब्जर्व, लेखिका ने देखा। यानी आप इस बात को स्वीकार करिए, क्योंकि आपको तो वो घटना बतानी है, तो पहले जो घटना का रिजल्ट है आप उसे पहले स्वीकार करिए। और ये जो रिजल्ट उसने निकाला, ये जो निष्कर्ष उसने निकाला कि भारतीयों के जीवन में धर्म हमेशा से उपस्थित रहा है, ये किस घटना को देख करके निकाला ये अपन बाद में लिख देंगे। तो सबसे पहले आप ये कहेंगे कि लेखिका ने इस बात को देखा कि भारतीयों के जीवन में धर्म हमेशा से उपस्थित रहा, और सबूत के रूप में आप उस घटना को लिख देंगे। तो आंसर बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टोरी बहुत अच्छे से दिमाग में बैठी हुई है तो आप सारी बातों को सोचते जाएं और लिखते जाएं। देखिए किस तरीके से कि द ऑथर ऑब्जर्व, के लेखिका ने देखा। अब जो क्वेश्चन ने कहा था पहले तो हमने वही लिख देना है, दैट रिलीजन वॉज एवर प्रेजेंट, कि धर्म हमेशा से उपस्थित रहा इन इंडियन लाइफ, भारतीयों के जीवन में। यही तो क्वेश्चन हमसे कह रहा था। आपको तो क्या करना है कि ये जो लेखिका ने देखा, ये जो निष्कर्ष लेखिका ने निकाला, तो ये किस घटना के बाद निकाला, आपको उस घटना का वर्णन कर देना है। क्योंकि यही क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि डिस्क्राइब द इंसिडेंट एट द इंटेलेक्चुअल्स हाउस, बुद्धिजीवी के घर की उस घटना का वर्णन कर दीजिए जिससे लेखिका ने ये निष्कर्ष निकाला। तो पहले आप उस निष्कर्ष को आप भी लिख दीजिए कि हाँ, लेखिका ने ये बात मान ली। द ऑथर ऑब्जर्व्ड, कि लेखिका ने ये माना, लेखिका ने ये निष्कर्ष निकाला, दैट रिलीजन वॉज एवर प्रेजेंट, कि धर्म हमेशा ही उपस्थित रहा इन इंडियन लाइफ, भारतीयों के जीवन में। घटना क्या घटी, अब अपन वहाँ चलते हैं कि सबसे पहले व्हेन शी वॉज टॉकिंग टू हर हॉस्टेस। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि ये जो पूरी घटना है वो किस टाइम की है, कि जो उसका मेज़बान था उसकी पत्नी से लेखिका जब बात कर रही थी। तो आप क्या कहेंगे कि व्हेन शी वॉज टॉकिंग टू हर हॉस्टेस। व्हेन मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी WH वर्ड्स होते हैं, अगर आप इनका यूज़ क्वेश्चन वर्ड के रूप में कर रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में इनके जो हिंदी अर्थ हैं वो कहाँ से स्टार्ट होते हैं। जैसे व्हाट आपका क्या हो गया, वाई आपका क्यों हो गया, वेयर आपका कहाँ हो गया। और अगर इनका उपयोग आप कंजक्शन के रूप में दो सेंटेंस जोड़ने के लिए करते हैं तो इनके जो अर्थ होते हैं वो जा से हो जाते हैं। तो यहाँ आप कंजक्शन के रूप में कर रहे हैं कि व्हेन शी वॉज टॉकिंग, जब वो बात कर रही थी उस समय दूसरी घटना क्या घटी कि हर हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर केम देयर, कि जब वो बात कर रही थी तब हर हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर, जिससे वो बात कर रही थी उसके पति का बड़ा भाई। और बात किससे कर रही थी, टू हर हॉस्टेस, अपनी मेजबान से। तो पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि व्हेन क्यों लगा। तो व्हेन शी वॉज टॉकिंग, कि जब वो बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी, पहले वो लिख दीजिए कि टू हर हॉस्टेस, अपनी मेजबान से। दूसरा सेंटेंस क्या है कि हर हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर केम देयर, तो उसके पति का बड़ा भाई जो था वो वहाँ आया। क्लियर, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन होगा नहीं। आप सोचेंगे और सोच के लिख देंगे। जब वो बात कर रही थी, पास्ट हो गया, पास्ट का कंटिन्यूस हो गया। तो व्हेन शी वॉज टॉकिंग, किससे बात कर रही थी वो आपको कहानी में पता ही है, टू हर हॉस्टेस। उस समय दूसरी घटना क्या घटी कि उसी समय उसके पति का बड़ा भाई आया। तो हर हस्बैंड्स, एपोस्ट्रोफी एस से काकी के हो जाएगा। तो हर हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर आया, पास्ट में चला गया, कम का सेकंड फॉर्म कर दीजिए, केम देयर, वहाँ आया। क्लियर। तो इतना कह देंगे आप कि द ऑथर ऑब्जर्व, के लेखिका ने देखा, दैट रिलीजन वॉज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, कि भारतीयों के जीवन में धर्म हमेशा से उपस्थित रहा।
अब ये उसने किस तरीके से, तो ये घटना एक घटी थी और ये घटना कब किया, आप वैन लगा करके सेंटेंस को स्टार्ट करिए कि वैन ये घटना उस समय की है जब वो अपनी होस्टेस से बात कर रही थी। तो वैन सी वॉज टॉकिंग टू हर होस्टेस, उस समय घटना क्या घटी कि हर हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर केम देयर, कि उसके पति का जो बड़ा भाई था वहाँ आया। कोई भी आपको चीज़ लर्न नहीं करनी, बात कर रही थी, नॉर्मल है, आप पास्ट कंटिन्यूस लिख सकते हैं। पति का बड़ा भाई वहाँ आया, पास्ट इंडेफिनिट है, कम का सेकंड कर दीजिए, केम देयर वहाँ आया। क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, विदाउट स्पीकिंग टू देम, अब वहाँ आकर के उसने क्या किया, वहाँ आकर के वो जो दोनों बैठे हुए बात कर रहे थे तो वो उन दोनों से उसने बात नहीं करी, ये तो आपको पता ही है। तो विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले, टू देम, दो लोग हैं तो दो के लिए हम दे लगाएंगे, लेकिन दे जब ऑब्जेक्ट में पहुंच जाएगा तो देम हो गया। तो विदाउट स्पीकिंग टू देम, कि उनसे बात किए बगैर, उनसे बात किए बिना, उसने क्या किया कि ही मूव्ड, वो आगे बढ़ गया, ग्रेसफुली, शिष्टाचार पूर्वक। जिस तरीके से कोई शिष्टाचार युक्त जो व्यक्ति होता है वो आता है, काम करके चला जाता है, तो ही मूव्ड ग्रेसफुली, और कहाँ चला गया, टू द फार एंड, दूसरे कोने में, ऑफ द रूम, कमरे के। ये उसने वहाँ आकर के काम किया। तो सबसे पहले तो आपने ये किया कि व्हेन सी वॉज टॉकिंग, कि जब वो बात कर रही थी टू हर होस्टेस, अपनी होस्टेस से, उस समय क्या हुआ था कि हर हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर केम देयर, वो वहाँ आया। आकर के उसने क्या किया कि विदाउट स्पीकिंग, बिना बात करे, किससे, उन दोनों से, तो टू देम, तो विदाउट स्पीकिंग टू देम, कि उन दोनों से बात किए बगैर। और उसने काम क्या किया कि वो आगे बढ़ गया, वो दोनों यहाँ बैठे हैं, इन दोनों को छोड़ते हुए वो आगे बढ़ गया, लेकिन ग्रेसफुली। तो ही मूव्ड ग्रेसफुली, और कहाँ चला गया, टू द फार एंड, दूसरे कोने में, ऑफ द रूम, कमरे के। वहाँ जा कर के उसने क्या किया, वहाँ जा कर के सबसे पहले तो यहाँ आपको समझना है कि ये जो ग्रेसफुली है उसको स्पष्ट किया है कि हिज वेयर फीट साइलेंट अपॉन द फ्लोर, तो वो इतनी चुपचाप, इतने शिष्टाचार पूर्वक चला गया कि उसके नंगे पैरों के, या आप ये कह सकते हैं कि आवाज़ तक नहीं आई, अपॉन द फ्लोर, फर्श पर, या आप ये कह रहे हैं कि वो नंगे पैरों से चुपचाप कमरे में निकल गया, यानी कुल मिलाकर के उसके चलने की आवाज़ तक नहीं आई, इस तरीके से वो निकल गया। तो हिज वेयर फीट, कि उसके जो नंगे पैर थे, साइलेंट, वो शांत रहे, उसके नंगे पैरों की आवाज़ नहीं आई, अपॉन द फ्लोर, फर्श पर, इस तरीके से वो चला गया। क्लियर। यहाँ इस बात को फिर से समझिए कि व्हेन सी वॉज टॉकिंग टू हर होस्टेस, कि जब वो अपनी होस्टेस से बात कर रही थी, उसी समय क्या हुआ कि हर हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर वहाँ आया, केम देयर, आकर के उसने क्या किया कि विदाउट स्पीकिंग टू देम, पहला काम उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन उनसे वो बोला नहीं, क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब करना उसे ठीक नहीं लगा। तो विदाउट स्पीकिंग टू देम, उनसे बात किए बगैर, ही मूव्ड, वो आगे बढ़ गया, ग्रेसफुली, और कहाँ चला गया, टू द फार एंड, दूसरे कोने में, ऑफ द रूम, कमरे के। और जाते समय हिज वेयर फीट साइलेंट, कि उसके जो पैर थे, उसके जो नंगे पैर थे, उनकी आवाज़ तक नहीं आई, अपॉन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। क्लियर। इसके बाद आगे देखिए, वहाँ जा कर के उसने क्या किया, अब चूंकि वो पूजा करने गया है, स्टोरी हमें पता है कि वो वहाँ जा कर के पूजा करने गया है, तो पूजा करने के लिए जो पोजीशन होती है उसने वो ली, इसका मतलब देयर ही नेल्ट, वह घुटने के बल आया, जिस तरीके से अपन बैठते हैं, तो देयर, वहाँ ही नेल्ट, वो झुका, हिज हेड वोड, उसने अपने सिर को झुकाया, एंड सो रिमेंड, और ऐसे ही बना रहा। तो पूजा की पोजीशन में क्या लिखेंगे कि देयर ही नेल्ट, पहले तो वहाँ जा कर के वो खुद झुका, हिज हेड बोर्ड, उसने अपने सिर को झुकाया, एंड रिमेंड, और बना रहा, सो रिमेंड, और ऐसा ही बना रहा, कितनी देर तक, फॉर परहैप्स, शायद, अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, या आप ये कह सकते हैं कि शायद 15 मिनट तक, क्वार्टर ऑफ एन आवर, 1 घंटे के क्वार्टर तक, इसका मतलब 15 मिनट तक, और शायद वो अपनी इसी पोजीशन में 15 मिनट तक बना रहा। पूरी घटना समझ में आई। वहाँ जाकर के उसने क्या किया, आपको वो देखना है कि सबसे पहले वहाँ जाकर के देयर ही नेल्ट, वो घुटने के बल आया, फिर उसने अपना सिर झुकाया। थोड़ी सी दिमाग में जो पूजा की सिचुएशन है उसको बना लीजिए, लिख देंगे कि देयर ही नेल्ट हिज हेड बोर्ड, उसने अपने सिर को झुकाया, एंड सो रिमेंड, और ऐसे ही बना रहा, और कितनी देर तक, फॉर परहैप्स अ क्वार्टर ऑफ एन आवर, कि शायद
15 मिनट तक वो इसी पोजीशन में बना रहा, मतलब 15 मिनट तक उसने जो भी प्रे करनी थी वो करी। हाँ, अब इसके बाद देखिए ये जो पूरी घटना घटी, तो ये जो पूरी घटना थी वो लेखिका की ठीक से समझ में नहीं आई। तो उसने क्या किया, अपनी जो मेज़बान थी उससे पूछा कि ये सब कुछ क्या हुआ। तो इसके बाद उसकी मेज़बान ने उसको बताया। तो इसके बाद आप लिखेंगे कि हर हॉस्टेस सेड, जब मेज़बान ने ये बताया कि ये किस तरीके से होता है, तब उसे समझ में आया कि भारतीयों के जीवन में धर्म का कितना महत्व है। तो यहाँ आप कहेंगे कि हर हॉस्टेस सेड, कि उसकी मेज़बान ने बताया दैट की, क्या बताया, कि ये आदमी कौन है, यहाँ क्यों आया, ये पूरी बात उसने बताई कि ही केम देयर, वो यहाँ आया ड्यूरिंग द प्रेयर आवर्स, ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम्स, कि ये प्रेयर टाइम्स के समय में यहाँ आया। जब पूजा के जो घंटे होते हैं, पूजा का जो टाइम होता है, उस टाइम में ये यहाँ आता है। सिंस, क्योंकि, यहाँ क्यों आता है, इसका रीज़न उसने बताया कि हिज ओन होम, इसका खुद का जो घर है, वॉज एट सम डिस्टेंस, वो दूरी पर है, यहाँ से कुछ दूरी पर है। अब यहाँ थोड़ा सा टेंस का समझिए कि हर हॉस्टेस सेड दैट ही केम देयर, कि वो यहाँ आता है। अब यहाँ होना तो ये चाहिए था कि ही कम्स देयर, सॉरी ही कम्स हियर, वो यहाँ आता है। यहाँ थोड़ा सा समझिए कि मैं कह रहा हूँ कि वो यहाँ आता है, और मैं लिख क्या रहा हूँ, यहाँ के प्लेस पे देयर लिख रहा हूँ, कम के प्लेस पे कम से होना चाहिए था केम लिख रहा हूँ। रीज़न कि आपका जो पहला है वो पास्ट में है, और इसके पास्ट में होने की वजह से ये भी आपका पास्ट में जाएगा, तो इसलिए आपका कम्स का तो यहाँ हो गया केम। और जो नियरनेस वर्ड्स होते हैं, जो निकटता सूचक शब्द होते हैं, उन्हें हम डिस्टेंट वर्ड में चेंज कर देते हैं। तो इस तरीके से हियर आपका चेंज हो गया देयर में। तो दिखने में ये कुछ और लग रहा है और अर्थ हम कुछ और कर रहे हैं। हर हॉस्टेस सेड, कि उसकी मेज़बान ने क्या बताया, मेज़बान ने जो बताया वो आप लिखेंगे कि ही कम्स देयर, सॉरी ही कम्स हियर, आपको ये लिखना है कि वो यहाँ आता है, लेकिन ही कम्स हियर बदल गया क्या में कि ही केम देयर। अर्थ आप यही करेंगे कि वो यहाँ आता है। कब आता है, वो उसने बताया कि ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम्स, के प्रेयर टाइम्स में आता है। क्यों आता है, सिंस, क्योंकि। उसका रीज़न भी बताया कि हिज ओन होम इज एट सम डिस्टेंस, कि इसका खुद का घर कुछ दूरी पर है, लेकिन इज भी आपका काय में बदल जाएगा, वॉज में। तो इसलिए ये यहाँ आता है क्योंकि इसका खुद का घर जो है वो यहाँ से कुछ दूरी पर है, इसलिए पूजा करने के लिए ये यहाँ आता है। हिज ओन होम, क्योंकि इसका जो खुद का घर है, वॉज एट सम डिस्टेंस, वो कुछ दूरी पर है, कहाँ से, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, कि जिस स्थान पर ये अपना बिजनेस करता है, इस स्थान से इसका खुद का घर कुछ दूरी पर है, वहाँ ये प्रेयर करने नहीं जा सकता, इसलिए प्रार्थना करने के लिए ये इस घर में आता है। इसका मतलब कि भारतीयों के जीवन में धर्म का हमेशा से स्थान रहा है। मेरे ख्याल से अब आपका जो पूरी बात है वो ठीक से समझ में आ गई होगी। हाँ, लेकिन कहानी को थोड़ा सा समझिए, ग्रामर के पॉइंट क्या हैं वो आप समझिए और सोच करके लिखने की कोशिश करिए। जहाँ कहीं आप भूलें उस जगह पर फिर से कोशिश करिए कि हम क्या भूल रहे हैं, क्या यहाँ कहीं कोई ग्रामर का पॉइंट है या हम स्टोरी भूल रहे हैं। स्टोरी आप मेरे ख्याल से नहीं भूलेंगे, सोचेंगे तो लिख देंगे। अब एक बार फिर से देखिए, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका कि डेस्क्राइब द इंसिडेंट एट द इंटेलेक्चुअल्स हाउस, कि जो बुद्धिजीवी थी, जो बुद्धिजीवी यानी जो उनका मेज़बान था, आप कुछ भी कह सकते हैं, उसके घर में जो घटना घटी वो आपको बतानी है, जिस घटना से ये सिद्ध हो गया कि भारतीयों के जीवन में धर्म हमेशा से उपस्थित रहा। तो सबसे पहले तो ये सिद्ध हो गया, इसका मतलब लेखिका ने इस बात को मान लिया। आप भी कह देंगे कि द ऑथर ऑब्जर्व, के लेखिका ने ये देखा, दैट रिलीजन वॉज एवर प्रेजेंट इन इंडियन लाइफ, कि भारतीयों के जीवन में धर्म हमेशा उपस्थित रहा। अब ये कौन सी घटना से, कि वैन, जब उसने ये पूरी घटना देखी। अब आप एक एक करके घटना बताएं, केवल टेंस का आपको ठीक से दिमाग में रखते हुए सारी बात लिख देनी है। किस तरीके से, कि जब वो बात कर रही थी अपनी मेज़बान से, बात कर रही थी, तो वैन सी वॉज टॉकिंग टू हर होस्टेस, कि जब वो अपनी मेज़बान से बात कर रही थी। क्लियर। उस समय क्या हुआ, उसके पति का बड़ा भाई वहाँ आया, तो हर हस्बैंड्स एल्डेस्ट ब्रदर केम देयर, तो उसके पति का बड़ा भाई वहाँ आया। वैनिया जब हो गया, ये आपकी समझ में आना चाहिए जिससे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। वहाँ आकर के उसने क्या किया, उसके पति का बड़ा भाई वहाँ आया। इसके बाद आप आगे लिखेंगे, वहाँ आकर के उसने क्या किया कि वो उन दोनों से उसने बात नहीं करी और कमरे में आगे चला गया।
तो बात नहीं करी, तो विदाउट स्पीकिंग किन से, उन दोनों से। तो देखा हो जाएगा ऑब्जेक्ट में जाके देम, तो विदाउट स्पीकिंग टू देम, उन दोनों से बात किए बगैर वो आगे बढ़ गया। ही मूव्ड, कैसे, ग्रेसफुली, और कहाँ चला गया, टू द फार एंड, दूरतम कोने में, ऑफ द रूम, कमरे के दूसरे कोने में जाकर के उसने क्या किया कि हिज वेयर फुट साइलेंट अपॉन द फ्लोर, यानी वो कुछ इस तरीके से गया कि उसके नंगे पैरों की फर्श पे आवाज़ तक नहीं आई। वहाँ जा कर के सबसे पहले देयर ही नेल्ट, वहाँ जा कर के वो खुद झुका। हिज हेड बोट, उसने अपने सिर को झुकाया। एंड सो रिमेंड, और इसी यानी झुकने वाली पोजीशन में बना रहा, फॉर परहैप्स अ क्वार्टर ऑफ एन आवर। जब ये पूरी घटना उसने देखी कि इस तरीके की कोई घटना घटी है, तो उसने अपनी मेज़बान से पूछा कि ये क्या हुआ है। तब उसकी मेज़बान ने बताया। तो यहाँ आप कहेंगे कि हर हॉस्टेस सैड। अब यहाँ चूँकि सैड आप पहले लगा चुके, तो इसके आगे जो लिखेंगे वो बात प्रेजेंट की है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको लिखनी पास्ट में होगी। कि ही कम्स हियर होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप क्या लिखेंगे कि ही केम देयर, वो यहाँ आता है। ही केम देयर कब आता है, ड्यूरिंग हिज प्रेयर टाइम्स। तो आप सीधे सीधे लिखेंगे कि ही केम देयर ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम्स, के प्रेयर टाइम्स में यहाँ आता है। चाहे आप ये कहेंगे ड्यूरिंग हिज प्रेयर टाइम्स, अपनी पूजा के टाइम पर ये यहाँ आता है, या ड्यूरिंग द प्रेयर टाइम्स, ये प्रेयर के टाइम पे यहाँ आता है। क्यों आता है, सिंस, क्योंकि इसका खुद का घर कुछ दूरी पर है। अब दूरी पर है कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वॉज लिखेंगे। तो सिंस, क्योंकि हिज ओन होम, इसका खुद का घर, वॉज एट सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर है। और कहाँ से, फ्रॉम हिज प्लेस ऑफ बिजनेस, इसके खुद के जो बिजनेस वाला जो जगह है वहाँ से उसका खुद का घर कुछ दूरी पर है। इसलिए वहाँ प्रेयर करने न जाते हुए ये हमारे यहाँ प्रेयर करने आता है। किसी दूसरे के यहाँ भी हम प्रेयर करने जा सकते हैं, क्योंकि हमारे जीवन में धर्म का विशेष महत्व होता है। क्लियर? मेरे ख्याल से अब आपको कंप्लीट आंसर ठीक से लर्न हो गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।